हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने हैदराबाद की रियल स्टोरी लेकर आई हूँ और आप लोगों से ये आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं अपनी कहानी की ओर बढ़ती हूँ। हैदराबाद ये वही शहर है जिसे निज़ामों का शहर कहा जाता है और बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें इस कहानी के बारे में पता है, क्योंकि ये ऐसी घटना है, ये एक सत्य घटना है और इसे बहुत से लोग देखना और सुनना अब भी पसंद करते हैं। तो चलिए, ये घटना है 2002 की, जो निज़ामों का शहर कहलाती है हैदराबाद के कुंदन बाग की। हैदराबाद के कुंदन बाग इलाके में एक घटना घटी जो उस समय की काफ़ी चर्चित घटना थी। ये 2002 में काफ़ी मशहूर हो चुकी थी ये घटना और आज भी लोग इसे उतने ही रुचि से और उतने ही अच्छे से देखते और सुनते हैं। तो कहानी स्टार्ट करती हूँ। सितंबर का महीना था। एक चोर चोरी करने के लिए निकला और घूमते घूमते उसकी नज़र एक बंगले पे पड़ी जो 2 मंजिला था। वह बहुत देर तक बंगले के बाहर खड़ा रहता है और इधर उधर देखता है कि कहीं कोई जगह तो नहीं है। जब लोग सो जाएंगे तो मैं इसके अंदर जाऊंगा और चोरी करूंगा। और उसे लगा कि घर बिल्कुल खाली है, घर के लोग सो चुके हैं, आधी रात हो चुकी थी और अच्छा मौका देखकर वह चोर चारदीवारी कूदकर घर के अंदर चला जाता है। वहाँ उसे 2002 के समय में ज़्यादा लाइट थी नहीं और लाइट आती जाती रहती थी और शायद उस घर में इन्वर्टर या कोई और लाइट का सोर्स नहीं था। तो चोर को वहाँ पे बिल्कुल अंधेला ही मिलता है। वो घर के अंदर जाता है तो उसे लगता है कि यहाँ पे पता नहीं क्यों इतनी अंधेला छाया हुआ है। हो सकता है इस घर के लोग सारे सो चुके हैं और ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा गोल्डन चांस है। तो वह अपनी टॉर्च निकालता है और उसे जलाता है। उसके पास, चोर के पास तो टॉर्च हुआ करती थी, तो वो अपनी टॉर्च को ही निकालता है और उसे जलाकर घर के अंदर सामान ढूंढने में लग जाता है। और सामान ढूंढते ढूंढते वह 2 मंजिला ऊपर मकान में चला जाता है। उसे बीच बीच में ये एहसास हो रहा था कि इस घर में काफ़ी सन्नाटा है। लोग सो तो चुके हैं लेकिन अजीब तरह का उसे एक फील आ रहा था। उसे कभी कभी ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे पीछे से पार हुआ। अचानक से वो थोड़ा सहम जाता है। उसे ऐसा लगता है कि हो सकता है इस घर के लोग अभी भी कहीं जगे तो नहीं है, कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। वो डर जाता है और फिर थोड़ा देर के लिए रुक जाता है और एक कमरे में शांति से खड़ा हो जाता है कि पता नहीं कौन अभी मेरे पीछे से कोई पार हुआ। उसे ये फील होता है। तो इसके लिए वो रुक जाता है कि चलो थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ, उसके बाद चोरी करता हूँ। फिर वो इधर उधर से चेक करता है और पर ये क्या, अंदर तो बिल्कुल सन्नाटा था, कोई जगह नहीं था। फिर वो धीरे धीरे आगे दूसरे कमरे में जाता है। सोचता है कि चलो क्यों ना थोड़ी अंदर जाकर के बेडरूम में भी देख लूँ। और वो बेडरूम की तरफ चला जाता है कि मैं पूरी तरह से देख लूँ कि कोई जगह तो नहीं है, क्योंकि मुझे बार बार ये फीलिंग आ रही है कि कोई मेरे पीछे से पार हो रहा है। तो इसके लिए वो बेडरूम में चला जाता है। अब बेडरूम में जाने के बाद वो क्या देखता है, जैसे ही वो अपनी टॉर्च की लाइट जलाता है तो उसे उसकी हवा ही गुम हो जाती है, क्योंकि उस बेडरूम में एक अजीब तरह की स्मेल आ रही थी, बहुत ही खराब बदबू। वो सोचता है और उसे ऐसा लगता है कि ये घर काफ़ी दिनों से बंद पड़ा है और यहाँ पे काफ़ी गंदगी थी, साफ सफाई नहीं हुई थी। वो अजीब सी बदबू से बेचैन करती है। तो वो टॉर्च मारता है पूरा अपनी और इधर उधर देखना चालू करता है। और जैसे ही उसकी टॉर्च की नज़र एक बेड पे पड़ती है, उसके पैरों तले की ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि वो जम जाता है एक जगह पे। उसे
ना हिलते बन रहा था और ना तो डुलते। उसे ऐसा फील हो रहा था कि अब मैं क्या करूं, ये मैंने क्या देख लिया। और उसकी हवा पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है। उसकी सांसें ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगती है। उसे काटो तो खून नहीं, और उससे पसीना छूटने लगता है। तो आखिर उसने देखा क्या था, तो मैं आपको बता दूं कि उसने जैसे उसकी टॉर्च की रोशनी बेड पे पड़ी, तो वहाँ उसे 3 लाश नज़र आती है जो खून से सनी हुई थी, और उसी से वो बदबू आ रही थी। ये देख करके चोर के हाथ से टॉर्च छूट जाता है और वह उल्टे पांव गिरता पड़ता हाँफता वहां से दौड़ता हुआ निकलता है। ना वो चिल्ला पा रहा था, ना वो कुछ और बोल पा रहा था कि ये मैंने क्या देख लिया और मैं कहाँ पे आकर के फंस गया। घर की दीवार कूदकर कुछ दूर भागने के बाद वह रुका। वह काफी बुरी तरीके से हाँफ रहा था। उसकी उसकी जो हालत थी वो काफी खराब हो चुकी थी, और होती भी क्यों ना, हम भी वहां होते तो हमारी भी हालत खराब ही हो जाती है। अब वो थोड़ी देर रुकने के बाद सोचता है कि अब मैं क्या करूं। मेरी टॉर्च तो वहीं, उसे याद आता है कि मेरी टॉर्च तो वहीं गिर चुकी है, और अगर अब पुलिस यहाँ पे आती है तो उसे मेरी टॉर्च मिलेगी, और अगर मैं पुलिस को फ़ोन नहीं करता हूँ तो पुलिस का सारा शक मुझ पे ही जाएगा कि मैंने ही मर्डर किया है। इसलिए वो पुलिस को फ़ोन करता है, और चोर पुलिस के पास फ़ोन करता है और वहाँ पे जाकर के अपनी सारी सच्चाई बता देता है कि मैं एक घर में गया था, और उस घर में मैंने देखा कि वहाँ पे 3 बॉडीज़ खून से लथपथ पड़ी हुई है, और वहाँ काफ़ी बदबू भी आ रही है, और मैं चोरी करने के लिए ही गया था, लेकिन वहाँ पे मैं चोरी नहीं कर पाया। मेरी टॉर्च भी वहीं छूट चुकी है और मैं डर कर वहाँ से भाग गया हूँ। पुलिस ने सोचा कि चोर मर्डर कर चुका है और ये बचने के लिए ऐसी बातें मुझसे कह रहा है। ये सोचने के बाद चोर काफ़ी देर तक, उसे पानी दी गई, पिलाई गई, उसे बैठाया गया, क्योंकि वो पूरी तरह से डरा हुआ था। और पुलिस उसकी बात के अनुसार वहाँ पे जाते हैं। पुलिस ये चेक करने के लिए जाते हैं कि चलो देख लेते हैं तू जो बोल रहा है वो सच है या झूठ। वो पुलिस जाते हैं उनके साथ, और जाने के बाद वो क्या देखते हैं, तो सच में वहाँ तो 3 डेड बॉडीज़ थी, और खून से सनी हुई थी, और वो काफ़ी सड़ चुकी थी। लेकिन पुलिस क्या करती है, पुलिस को ऐसा लगता है कि नहीं, इस चोर ने ही ये सारा काम किया है और बचने के लिए ऐसा बोल रहा है, इसलिए वो उसे वहीं पे रखते हैं। उसके बाद लाश की पोस्टमार्टम होती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, और ये बात पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैल जाती है कि एक चोर ने तीनों का कत्ल कर दिया। और पुलिस उस मोहल्ले में आती है, और ये सुनने के बाद लोगों की दिमाग ख़राब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उन लोगों ने एक दिन पहले ही उन्हें अपने घर में देखा था। उस औरत को भी देखा था। वहाँ उस बंगले में 3 लोग रहा करते थे, 2 बेटियां थीं और एक लेडी थी। वो औरत जो थी वो कूड़ा फेंकने जाती थी, तो लोगों ने उन्हें देखा था। ये बात उन्हें हजम नहीं हो रही थी। जब पुलिस आकर के उनसे ये बताती है कि ये बताइए कि इनकी मौत कैसे हुई, आप लोगों ने इतने दिन से इस घर में बॉडीज़ पड़ी हुई है और आप लोगों को किसी तरह की कोई भनक नहीं लगी, कोई स्मेल नहीं आई, आप लोगों ने कुछ तो देखा होगा, बताइए। तो पहले तो वहाँ के लोग ये विश्वास करने के लिए तैयार ही नहीं थे कि वो मर चुके हैं। और दूसरी बात, जब पुलिस उनसे ये कहती है कि ये इनको मरे हुए 5 महीने हो चुके हैं, तो उन्हें और भी विश्वास नहीं होता है। वो कहते हैं ये कैसे हो सकता है? हमने तो उन्हें कल ही देखा है, और कल क्या, हम लोग पर डे उन्हें देखते हैं। वो 5-6 महीना पहले कैसे मर जाएंगे? उनकी मौत 5 महीने पहले नहीं हो सकती है। एक इंसान ने बताया कि मैं तो कल ही उसे देखा हूँ, वो कूड़ा फेंकने के लिए अपने कार से आती है
हाँ, एक बात अजीब है कि वो जब भी कूड़ा फेंकने जाती है अपनी कार से ही जाती है और 2 मिनट का रास्ता भी नहीं है कूड़ा फेंकने की जगह। लेकिन वो जब भी जाती थी कूड़ा लेकर के तो कार से ही जाती थी और अपने घर से 2 मिनट की दूरी भी वो कार से ही तय करती थी। और उसके बच्चों और भी जो वहाँ की औरतें थीं, उनकी पड़ोसी, उन सब ने ये कहा कि उनके बच्चे तो पर डे खेला करते हैं। हम लोगों ने तो हमेशा देखा है उसे खेलते हुए और वे लेकिन हाँ, वो खून की बोतलों से खेला करते हैं उनके बच्चे। इसलिए हमारे बच्चे उनके साथ नहीं खेलते। वो अपने ही ग्राउंड के अंदर खेलते हैं, लेकिन खून की बोतलों से खेलते हैं। उनमें खून की तरह लाल कुछ भरा हुआ रहता है, जिनसे उनकी बेटियाँ खेलती हैं। और शाम के वक़्त वो उनकी माँ और उनकी 2 बेटियाँ कैंडल जला करके अपने घर के चारों ओर चक्कर लगाती हैं। लेकिन हम लोग ये नहीं मान सकते कि वो उनकी मौत 5-6 महीने पहले हुई। ये बिल्कुल गलत है और ऐसा एक पड़ोसी ने नहीं, वहाँ के उसके घर के सामने जितने भी लोग थे, उन्होंने ये बात कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो 5 महीने पहले मरे। कोई पुलिस की ये बात मानने को तैयार ही नहीं था। पुलिस उनसे ये बात कहती है पोस्टमार्टम की, मैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार कह रहा हूँ और क्या उन्हें बॉडीज़ को देखने पे भी ऐसा ही लग रहा था, बॉडी सड़ चुकी थी। और बॉडी का जब पोस्टमार्टम होता है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ये कह रही थी, पर उनके जो भी पड़ोसी थे वो इस बात को मानने से बिल्कुल इनकार कर देते हैं कि उनकी मौत 5 महीने पहले ही हो चुकी है। पुलिस उन्हें ये बताती है कि हमें उनके घर से कुछ नहीं मिला, सिर्फ एक तंत्र मंत्र और काले जादू टोना की बुक मिली है। इसके अलावा हमें कुछ नहीं मिला। तो उनके पड़ोसियों का ये कहना था कि हाँ, उनमें एक अजीब बात ज़रूर थी कि वो शाम के वक़्त उनकी माँ कैंडल जलाया करती थी और बच्चे साथ ही साथ घर के चारों ओर चक्कर लगाया करते थे और उसके घर में और उसकी माँ जो भी कूड़ा-कचरा फेंकने जाती थी, उसके पॉलीथीन से कुछ खून टपकता रहता था। थैले से खून ट जब उन्हें ये पता चला कि उनकी जब थैले से खून टपकता वो अजीब लगता था उन लोगों को, इसलिए वो उनसे कभी बातचीत नहीं किया करते थे। उनके पड़ोसी उनसे दूर रहा करते थे और उनके पड़ोसियों ने भी ये भी कहा कि कुछ दिनों पहले वो अपने हस्बैंड के साथ यहाँ रहती थी और वो काफ़ी खूबसूरत थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद से उसके उनका डिवोर्स हो गया और उनके पति कहीं और रहने लगे। तो हो सकता है वो लोग इसके लिए यहाँ पे अकेले रहते हैं। पर कुछ पड़ोसियों का ये भी मानना था कि वो तंत्र मंत्र किया करती थी, जिसकी वजह से उनके पति ने उन्हें डाइवोर्स दे दिया था और वो कहीं और रहते हैं। और ये लोग यहीं पे रहते हैं, ये किसी से बातचीत नहीं करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी मौत 6 महीने पहले हो चुकी है। ये पुलिस के लिए एक मिस्ट्री बन चुकी थी और वहाँ पे ताला लगा दिया गया। कुंदन बाग इलाके एरिया को काफ़ी वहाँ पे उनके जो घर थे उसमें ताला लगा दिया गया। लेकिन ताला लगने के बाद भी उनके पड़ोसियों का मानना था, जब वो ये जान गए कि वो मर चुके हैं, उसके बाद भी उस घर में अजीब-अजीब घटनाएँ होती थी। वहाँ अचानक से कभी लाइट जल जाती थी, तो कभी किसी के चीखने-चिल्लाने की आवाज़ें आती थी और 5 महीने मरने के बाद भी वो मरे हुए जब उन्हें दिखते थे और उसके बाद भी उन्हें कई दिनों तक वो अपने घर में दिखे ही। उनके पड़ोसियों का ये मतलब उन्हें ये फ़ील ही नहीं होता था कि ये मर चुके हैं, क्योंकि वो उन्हें हर रोज़ देखा करते थे और उनके मरने के बाद भी उसके घर में लाइट्स जलते थे, कभी कैंडल्स जलते थे और कभी उनके बच्चे उन्हें खेलते हुए छत पे दिखते थे, तो कभी ग्राउंड में दिखते थे। ऐसा हमेशा होता ही रहता था, जिस कारण वहाँ बहुत सारे यूट्यूबर्स ने जा कर के बहुत सारे वीडियो भी निकाला और वो ये जानने के लिए वहाँ पे हमेशा जाने लगे, वहाँ पे भीड़ लगना चालू हो गया, जिससे वहाँ के उस इलाके के लोग काफ़ी परेशान रहने लगे और पुलिस के द्वारा उस जगह को क्लोज़ कर दिया गया। वहाँ किसी तरह किसी को जाने नहीं दिया जाने लगा और ये खबर आग की तरह पूरी एरिया में फैल चुकी थी कि कुंदन बाग इलाके में रहने वाले 3 लोग, माँ और 2 बेटियाँ, मरने के बाद भी 6 महीने तक लोगों को दिखती रही। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? ये हमें प्लीज़ ज़रूर बताएँ और ये कहानी नहीं है, इसलिए कहानी की तरह तो नहीं ही लगी होगी,
लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छी लगे। तो प्लीज़ अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।